सामने एक थॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसे जरा पढ़िए। तो यहाँ लिखा आपके सामने कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। इसका मतलब यह है कि आप लोग जो है पढ़ाई तो करें, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक शब्द इसमें लिखा हुआ है आपके सामने संघर्ष, एक लिखा हुआ है संसार। ये दो शब्द सौ से शुरू हो रहे हैं। सौ का मतलब एक चीज और होता है, सौ का मतलब होता है आपके सामने संपूर्ण। और एक बात सही है कि संपूर्ण वही पाएगा जो संघर्ष करेगा। तो इसलिए संघर्ष आपको करते रहना है। रातों से जंग जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप रात भर सोए ही ना, रात में सोएं, लेकिन रातों से जंग जीतने का मतलब है कि जब सभी लोग सो रहे होते हैं, जब सभी लोग कुछ और कर रहे होते हैं, उस समय आपको जो है संघर्ष करना होता है पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, अभी तो कोविड का माहौल है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे जहां भी होंगे। तो इस कोविड के माहौल से बचते हुए हमें आगे निकलना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें कोविड के प्रिकॉशंस को देखना होगा, और उसके साथ साथ जो है पढ़ाई भी करती रहनी है। तो पढ़ाई के लिए तो हम लोग आपके साथ जुड़े ही हैं, बाकी जो डाउट्स आप उससे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के सामने आपके सामने देखिए, आज जो टोटल आपके सामने 12 क्वेश्चन होंगे। 12 क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक से हैं। तो आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। आंसर करने के लिए आप माइक को अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं, या फिर जो है आप क्वेश्चंस के लिए चैट पे भी आप जो है मैसेज का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर क्या होगा? जिनको वॉइस नहीं जा रही है वो लोग सबसे पहले तो माइक अनम्यूट करें, बगल में जो माइक का ऑप्शन दिया है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट नंबर विल कम एट क्वेश्चन मार्क? आपके सामने जो क्वेश्चन मार्क बनाया गया उस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये फटाफट बताइए सभी लोग। जिसका आंसर आ जाए वो लोग माइक अनम्यूट करके क्लास का जवाब दे सकते हैं। किसी का आंसर नहीं आया? माइक अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं। अतुल कुछ आंसर आया आपका? 6। चलिए 6, वेरी गुड। और किसी का कुछ आंसर? 6। चलिए ठीक है। देखें आपके सामने क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले बात ये बताइए कि आपके सामने जो दो डाइस दिए हैं जिसपे आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं, दोनों डाइस में देखा जाए क्या कॉमन है। हमने कहा दोनों डाइस में देखिए आपके सामने 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन था। हमने 3 को आमने सामने कहा, जब एक सरफेस आपका कॉमन होता है तो उसे हम आमने सामने लिख लेते हैं। उसके बाद 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलने के बाद 3 के बाद क्या आएगा 5, यहाँ 5 के बाद क्या आएगा 5 के बाद आएगा 2। ठीक है, यहाँ देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्लॉकवाइज 1 और 1 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। तो 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। तो सबसे पहली बात 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा। और जो नंबर नहीं दिख रहा तो नंबर क्या था 6, और 3 जो का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर पासे का ये तीसरा रूप होगा और अगर यहाँ पे 2 आया है, तो 2 अगर आ गया तो फिर 2 का जो अपोजिट सरफेस 4 है वो तो यहाँ पे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं हो सकते। इट मींस दैट यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे 5 आया है तो फिर 5 अगर आ गया तो 5 का अपोजिट जो 1 है वो भी यहाँ पे नहीं आ सकता, नहीं 5 का अपोजिट 1 यहाँ पे नहीं आएगा। अब बात होती है अगर 2 इटसेल्फ आएगा नहीं, फिर बच्चा क्या 6, वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं 6 यहाँ पे आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6 आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आ सकता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताइए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2।
और ये आपके सामने क्वेश्चन एनालॉजी का, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी का। सी। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेगा। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? सी आंसर सर। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझा जाए। हमने कहा सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपके सामने इस टर्म से इस टर्म की कोई लॉजिक लगी होगी, और हमें सेम उसी लॉजिक के बेस पे इस टर्म का अगला लॉजिक ढूंढ के बताना कि कौन सा नंबर क्या आते हैं, डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने कहा सर ए से आपका डी कैसे बना होगा, तो आपने कहा सर ए से डी जो है +3 बना होगा। अच्छा, जेड से जो है कि डब्ल्यू कैसे बनेगा, जेड की वैल्यू होती है 26 और डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, यानी कि -3 हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि +3 -3। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। हमने कहा 20, देखिए जब 20 से आगे जाएंगे तो बी का होता है 2 प्लेस वैल्यू, और ई की वैल्यू कितनी होती है 5, तो यानी 3 से +3 हुआ, और 25 से देखिए 22 यानी कि डी की वैल्यू तो -3, यानी कि +3 -3 हो रहा है। तो ठीक है, चलिए एच की वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले एच में +3 करेंगे। एच की वैल्यू 8 होती है, 8 + 3 कितना होगा 11। 11 का मतलब क्या होता है के, इसका मतलब के आना चाहिए। यहाँ देखिए पहले वाले ऑप्शन में के नहीं है, यानी पहला ऑप्शन तो कभी इसका आंसर हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। चलिए अब लास्ट वाले में क्या किया था, लास्ट वाई में जो है कि -3 हमने किया था तो भी आया था। तो अब आर से जो है -3 करेंगे तो आर की वैल्यू 18 होती है, 18 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 15, 15 का मतलब क्या हो जाएगा ओ, इट मींस दैट लास्ट में ओ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पी है, लास्ट में यहाँ पे यल है, यानी ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे स्टार्टिंग में के और लास्ट में ओ है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें कभी भी पूरे क्वेश्चन की आंसर निकाल के नहीं लगाना है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन तीसरा आपके सामने दिया गया है, थोड़ा सा इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया बट कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बोल रहे हैं। कहा है व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वॉवेल्स बिटवीन द 8 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 21st फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि इस ऊपर दी गई सीरीज में लेफ्ट से जो 8वां एलिमेंट है और लेफ्ट से ही जो 21st एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट वॉवेल्स की संख्या कितनी है, यह आपको बताने की कितने वॉवेल इनके बीच में है। चलिए इसका आंसर फटाफट दीजिए सभी। कितने वॉवेल्स हैं, इसका आंसर फटाफट सभी लोग। एक है सर। एक है, वेरी गुड अतुल। ठीक है, 1। ठीक है, 1 ठीक है। ए। चलिए देखिए आगे भी क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के भी है, क्लॉक के भी है, कैलेंडर के भी, मतलब हर एक टॉपिक आपके क्वेश्चन रखे गए, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन है, तो आपके क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से रखे गए हैं, तो इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहली बात तो लेफ्ट से जो है कि हमें 8 वाला एलिमेंट चाहिए, तो लेफ्ट से चलिए काउंट करते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8वां एलिमेंट क्या है, यू है। चलिए अब हमें 21वां चाहिए, बाएं से 21वां चाहिए, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 क्या है, एन है। तो यह बाएं से 21वां एलिमेंट है और ये बाएं से जो है आपका 8वां एलिमेंट है। अब इनके बीच में एग्जैक्ट वॉवेल्स कितने हैं, यह आपको बताना है। तो एग्जैक्ट वॉवेल चलिए काउंट कर लेते हैं। अब वॉवेल तो आप पहचानते हैं, वॉवेल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वॉवेल आपके होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू में से कौन कौन से आया है, चलिए देख लेते हैं। 7 तो वॉवेल है नहीं, ये तो एक सिंबल है। एक्स तो वॉवेल होता नहीं है, डॉलर सिंबल है। ठीक है, देखिए ई आपका एक वॉवेल आया, फिर और भी यहाँ कोई वॉवेल नहीं है। अच्छा यू को नहीं लेंगे क्योंकि यू से आपसे बोला है कि 8 से लेके 21 के बीच में चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच वाला टर्म चाहिए, मतलब यू को नहीं लेना है। तो कितने एग्जैक्ट वॉवेल है, केवल एक, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल एक वॉवेल यहाँ पे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपके सामने दिया गया है जो कि एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, छोटा सा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि राधा बाएं छोर से 9th स्थान पर है और रवि दाएं छोर से 10th स्थान पर है, उनके बीच अगर 5 छात्र है तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, ये आपको बताना है। चलिए ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है।
12 12 आंसर होगी सर। वेरी गुड। चलिए उत्कर्ष का आंसर जो है वो कह रहे थे सर 12 होगा। और भी जो बच्चे क्लास में जुड़े हैं उसका आंसर देने की कोशिश करें। सर डी। डी वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए अपना नाम जब आप लोग जूम ओपन करते हैं तो वहाँ पे नाम का ऑप्शन आता है, नाम अपना लिख दिया करें, ठीक है। ये Realme C2 करके कोई एक ऐड हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा Realme C2 कौन है भाई? हाँ? सर हमारा संगम का। संगम, ठीक है संगम, तो हाँ नाम लिख लीजिए अपना। कैसे लिखें सर? जब आप जूम ओपन किए होंगे, लिंक पर क्लिक किए होंगे, तो वहां पे ऑप्शन आया होगा नाम लिखने के लिए, उसका आप नाम लिखेंगे, फिर जो है नेक्स्ट करेंगे तो आपका ज्वाइन हो जाएगा क्लास। चलिए फिलहाल क्लास अब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये कहा है कि राधा जो है वो बाएं छोर से, हाँ अंकित बताइए। चलिए ठीक, देखें राधा बाएं छोर से कितने स्थान पे है? 9th। देखिए कोई नंबर्स रहा होगा, कोई एक सीरीज होगी। राधा जो है वो बाएं छोर से जो है कि 9th स्थान पे है, और ये है राधा, ठीक है, ये है राधा। फिर आगे बोला और रवि दाएं छोर से 10th स्थान पे है। अब देखिए रवि जो है दाएं छोर से, ये चलिए 10th स्थान पे हो गया, और ये हो गया रवि, इनके बीच में 5 छात्र हो गए। किसी ने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि राधा जो है बाएं से 9th हो जाए और इनके बीच में 5 छात्र हों, और जो है कि रवि जो है वो राइट से जो है 10th हो जाए, या रवि जो है राइट से 10th हो जाए, बीच में 5, मतलब ओवरलैप का कंडीशन हो जाए। हमने कहा हाँ दोनों हो सकता है। अगर दोनों कंडीशन हो सकती है तो फिर क्या होगा, जरा आइए देखा जाए। हमने कहा देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बताया गया था कि हमें जब किसी भी पंक्ति में एक लेफ्ट से, एक राइट से और मिड की वैल्यू दी गई हो, तो वहां पे पंक्ति में 2 कुल संख्याएं निकलती हैं, एक मैक्सिमम टोटल नंबर, एक मिनिमम टोटल नंबर। तो मैक्सिमम टोटल नंबर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें लेफ्ट राइट और मिड तीनों वैल्यू को जोड़ना है। तो 9 + 5 14, 14 + 10 कितना 24। ये 24 तो आपके मैक्सिमम लोग होंगे जो पंक्तियों बैठ सकते हैं, यानी यह वाली कंडीशन आपकी होगी जिसमें 24 लोग बैठेंगे। अब चलिए मिनिमम कंडीशन, तो मिनिमम कैसे निकालते हैं? पहली बात तो मिनिमम निकलता कब है यह पता होना चाहिए। तो मिनिमम निकलने का मतलब यह है कि आपके सामने सबसे पहले मिनिमम तब निकलेगा जब आप जो है कि इस वैल्यू में, यह देखिए कि मिड वाली जो वैल्यू है ना, यह लेफ्ट और राइट की वैल्यू से कम 2 कम होनी चाहिए। मिड में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, और लेफ्ट राइट में छोटी वैल्यू कौन है? 9, तो 9 से कई ज्यादा कम है, कम से कम 2 कम होने, चलिए 4 कम है तो यहाँ मिनिमम निकलेगा। कैसे निकालते हैं मिनिमम? तो कुछ नहीं करना होता है, मिड वाली वैल्यू में 2 जोड़ के और लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू से क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो चलिए मिड वाले में 2 जोड़िए, तो 5 + 2 कितना होगा? 5 + 2 कितना? 7, और 7 को किससे माइनस कर देंगे? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 10 + 9 कितना होगा? 19, 19 - 7 कितना होगा? 12, यानी मिनिमम लोग 12 लोग बैठ सकते हैं। तो भाई हमारे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 24 भी है, 12 भी है, तो फिर 24 और 12 में आंसर क्या लगाएं? यहाँ तो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी, दोनों हो सकता है। या आंसर लगा देंगे CND, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, कि हमारा आंसर क्या होगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पे आपके 2 टोटल नंबर निकलेंगे, एक मैक्सिमम वाला, एक मिनिमम वाला, यानी एक आपका जो है कि एक्सपेंड कंडीशन, एक आपका जो ओवरलैप कंडीशन, ठीक है। चलिए क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विजय दक्षिण की ओर चलता है और 15 मीटर चलने के बाद बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। विजय अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यानी यहाँ पे आपका डिस्टेंस बताना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पे है, ठीक है। चलिए 15 मीटर सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। 15 मीटर पूर्व। 15 मीटर पूर्व, और अच्छी बात है। क्लास में जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग माइक जो है अनम्यूट कर लिया करें। जब आपको कुछ बोलना हो तो फिर आप जो है माइक को म्यूट करके बोल दिया करें, बाकी माइक म्यूट रखा करेंगे, ठीक है। चलिए 15 मीटर क्या हो जाएगा? 15 मीटर ईस्ट हो जाएगा। देखिए अभी आप लोगों के लिए क्लासेस और लेकर हम जुड़ने वाले हैं। अभी एक हमने बताया था आपको क्लास के लिए कि जो है कि एक आपके लिए क्लास लाई जा रही है, और उसमें जो है स्टैटिक जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि आपका स्टैटिक जीके हो चाहे कहीं से आया हो, वो कहीं का स्टैटिक जीके होगा। इट मीन्स दैट उसमें हम लोग यहाँ तक कि जो है कि उसमें सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल के हम लोग उसमें पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल के बारे में, ताकि आपके स्टेट में होने वाली से यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, या वीडियो का पेपर, उसमें क्वेश्चन आते हैं यूपी स्पेशल से। तो 1 या 2 क्लास हमारे उस 21 घंटे में यूपी स्पेशल की होगी, और उसमें एक क्लास हम आपके लिए लेके जुड़ेंगे भारत एक दर्शन।
भारत एक दर्शन करके एक क्लास लेके जुड़ेंगे, 2 या 3 दिन की क्लास होगी, वो 2 या 3 घंटे की। उस क्लास में जो है हम लोग चर्चा करेंगे पूरे भारत के बारे में, ज्योग्राफिकली चर्चा भी करेंगे, हिस्टोरिकल चर्चा भी करेंगे, मतलब वह इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो यह भारत एक दर्शन में पूरे संपूर्ण भारत के लिए हम लोग एक शॉर्ट तरीके से देखेंगे कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश है कि एप्लीकेशन बन जाए, नहीं अगर एप्लीकेशन नहीं बनता है तो फिर अगर आप लोग कहेंगे तो फिर जूम के थ्रू ही क्लासेस आपकी ले ली जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन काफी इजी था। देखिए क्वेश्चन लिखा है सर वो विजय, बैच रेलवे के लिए होगी? उसमें स्टैटिक जीके का मतलब सारे कंपटीशन जितने आप पेपर देते हैं, हर एक पेपर में कहीं ना कहीं स्टैटिक क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर जीएस का क्वेश्चन कहीं भी रहता है तो उसमें आपका लगभग 40 क्वेश्चन जीएस का है, तो उसमें मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक होते हैं। तो स्टैटिक 4 से 5 क्वेश्चन आपका कवर कराएंगे हम पूरा का पूरा उस बैच से, यानी पूरा समझिए आप लगभग आप उसमें 1/10 कह सकते हैं आप कवर करने वाले हैं। देखिए विजय दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, चलिए विजय यहाँ चलना शुरू करेगा, दक्षिण की ओर चलेगा। 15 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। वो 15 मीटर चलता है, अब 15 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। बाएं किधर मुड़ेगा भाई, हमने बताया था ना कि बायां हाथ जो होता है ना, बाएं हाथ का जो पोर्शन होता है डायरेक्शन होता है। और जब जैसे इसको सरफेस पर ऐसे रखेंगे, जिधर हमारा नाखून होगा वह लेफ्ट होता है, जिधर हथेली होगी राइट होता है। तो देखिए अगर इधर हाथ पे यहाँ पे रखें अगर अपने, तो हमारा लेफ्ट या होगा कि राइट या होगा। तो हमने कहा सर लेफ्ट मुड़ जाता है, वो अपने बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ के फिर कितना चलता है, फिर से 15 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। चलिए आगे फिर से बोला गया, वो पुनः फिर से अपने बाएं ओर मुड़ के 15 मीटर चलता है, फिर यहाँ से बाएं ओर मुड़ के कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, तो देखिए यह 15 मीटर आया था, 15 मीटर वापस गया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स आपके बिल्कुल एक डायरेक्शन में होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। और अगर यह नीचे का डायरेक्शन आपका 15 है डिस्टेंस, तो भी डिस्टेंस कितना होगा 15 मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सीरीज का है, और यहाँ आप यह बताइए हमको कि यहाँ पे आपका सीरीज क्या बन रहा है, सीरीज बनेगी तो कितने टर्म्स की बनेगी और क्या बनेगी, इसमें क्या क्या नंबर आएंगे, क्या क्या लेटर्स आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपकी एसएससी की परीक्षा में यहाँ से फिक्स होता है कि आना ही आना है। एफ एच एफ जी सर। HFHG, ठीक है। चलिए HFEG का, ठीक। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। हमें सबसे पहले काउंट करिए कितने लेटर्स हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 4 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे टोटल 16 लेटर। तो या तो यहाँ पे 4 का 4 पेयर बना होगा, या तो फिर यहाँ पे जो है कि 8 का 2 पेयर बना होगा, या फिर 2 का 8 पेयर बना होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले 3 लेटर का पेयर हो, फिर 4 लेटर का पेयर हो, फिर 5 लेटर का पेयर हो, फिर ऐसा कुछ, मतलब ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका पेयर बना के, क्योंकि 90% क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी पैटर्न पे होते हैं कि इसका कुछ पेयर बना के इक्वल पेयर बना होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। जब चेक करने जाएंगे तो हमने कहा देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे है कि आपके सामने इसमें चार के पेयर में इसको डिवाइड किया जाए, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, फिर 4, ठीक है। अब देखिए इसका पहला लेटर एच है, यहाँ पे पहला लेटर एच होना चाहिए था। अगर ये पेयर दोनों पेयर एक जैसे होते रिपीट होते हैं तो पहला एकदम सेम होना चाहिए था, नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए एच लिखा है, यहाँ पर भी एच लिखा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका एच लिखा ही था, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, यहाँ पर भी आपका एच ही आएगा। अब देखिए सेकंड लेटर यहाँ पे एफ है, यहाँ पर तो पता नहीं सेकंड लेटर अभी क्या दिया है, यहाँ पे सेकंड लेटर नहीं दिया, यहाँ पे सेकंड लेटर आपका देखिए एफ है, तो यहाँ पे भी आपका एफ है, इसका मतलब सेकंड लेटर यहाँ भी एफ होगा और यहाँ पे सेकंड लेटर क्या होगा, एफ होगा। बाकी देखिए इजी इजी इजी, तो यहाँ भी क्या होगा, इजी हो जाएगा। इसका मतलब एफ एफ इजी, एफ एफ इजी आपका जो है कि पेयर बन रहा था, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन में क्या फिल किया गया है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या फिल किया है, एफ, उसके बाद क्या फिल किए हैं एच, फिर से क्या, फिर से एफ, और फिर लास्ट में क्या आपका जी, ये आपका जो है कि आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये तो क्वेश्चन सबसे इजी, एक कोडिंग का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। चलिए बटर। बटर हो जाएगा, वेरी गुड।
देखिए क्वेश्चन तो यही था ना, हमने क्या कहा था, अगर दही को बर्फ कहा जाए और बर्फ को तेल कहा जाए, ठीक है। जब आपके सामने कहा जाता है कि कर्ड्स कार्ड आइस, जब आपके सामने सेंटेंस में आता है कि कार्ड, या फिर आपके सामने हिंदी में लिखा जाता है कि कहा जाए, तो इसका मतलब होता है कि जस्ट नेक्स्ट वाला, जस्ट जो नेक्स्ट वाला होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो चलिए पहले क्या बोला है, बोला है चाय के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो ये देखिए चाय के उपयोग किसका करेंगे भाई, चाय के लिए दही का उपयोग तो करते नहीं है, ठीक है। चाय के लिए हमने कहा बर्फ का उपयोग तो करते नहीं है, चाय के लिए तेल का उपयोग तो करते नहीं है, चाय के लिए गैस का उपयोग तो करते हैं, लेकिन हाँ गैस का उपयोग किस सेंस में करते हैं, चाय बनाने के लिए। आगे देख लेते कोई और इससे अच्छा टर्म हो। हमने कहा चाय के लिए दूध का प्रयोग किया जाएगा, हाँ दूध का प्रयोग करेंगे भाई। तो हमने कहा सर देखिए जस्ट नेक्स्ट वाला आंसर है, तो देखिए दूध यहाँ भी है और दूध यहाँ भी है। अब दूध का नेक्स्ट कौन सा है, देखिए यहाँ गैस को दूध कहा गया है, यहाँ पे दूध को मक्खन कहा गया है, यानी दूध का जो नेक्स्ट वाला टर्म है ना वो है मक्खन। यहाँ पे दूध का जो पीछे का टर्म है ना, जस्ट पिछला टर्म जो है वो है गैस। तो हमें जस्ट अगला टर्म लेना होता है जब आपके सामने सेंटेंस में यह कहा जाए कि कहा जाए। तो दूध का जस्ट अगला क्या है, मक्खन, इसका मतलब कि चाय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मक्खन यानी कि बटर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर ध्यान समझिए, अगर हम आपसे क्वेश्चन यह कहें कि ए को बी कहा जाए, ध्यान समझिए, ए को बी कहा जाए, बी को जो है कि सी कहा जाए, और सी को जो है कि डी कहा जाए, डी को बताइए ई कहा जाए, और ई को अगर एफ कहा जाए, ऐसे अगर आपसे पूछा गया है, तो फिर हमें यह बताइए कि, ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें बताइए कि वॉवेल कौन कौन है, वॉवेल कौन कौन है, वॉवेल कौन कौन होगा, वॉवेल कौन कौन होगा, बी एफ। बी एफ, वेरी गुड। देखिए ए को बी कह दिए हैं, जिसका मतलब ए नहीं लेंगे, अब ए का जस्ट अगला लेंगे, तो अगला क्या है बी, और फिर ई एक वॉवेल होता है, तो ई का देखिए पिछला डी नहीं, ई का जस्ट अगला टर्म लिया जाएगा, यानी कि एफ लिया जाएगा, यानी कि बी और एफ दो ऐसे आपके यहाँ पे लेटर्स हैं जो कि आपके वॉवेल्स के रूप हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 13 फरवरी 2006 रविवार है, तो 13 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पे आपके सामने ईयर का वेरिएशन किया गया, देखिए डे और मंथ आपके बिल्कुल सेम रखे गए हैं, आपके ईयर का वेरिएशन कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन समझा जाए, देखिए क्वेश्चन आपके सामने कहा गया, यदि 13 फरवरी 2006 को रविवार है, ठीक है, देखिए 13 फरवरी 2006 को क्या है, रविवार है। तो अगर ऐसे आपसे कहा गया कि 13 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, देखिए दोनों आपके सेम है, तो मैं इससे कोई लेना देना नहीं है। बताइए यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है, यहाँ पे 10 वर्षों का अंतर है। अब 10 वर्षों में कितने लीप ईयर है, कितने लीप ईयर है, तो चलिए देख लेते हैं। हमने कहा सर जब आप 2006 तो लीप ईयर है नहीं, 2007 लीप ईयर होगा नहीं, 2008 आपका एक बीच में लीप ईयर आएगा, फिर 2012 आपका लीप ईयर आएगा, क्या 2016 लीप ईयर लिया जाएगा। हमें 13 फरवरी तक ही जाना है, इट मीन्स 13 फरवरी के आगे तो जा नहीं रहे हैं, तो 28 के बाद 29 फरवरी आता, तो अगर हम फरवरी क्रॉस करते तब हमें 2016 का लीप लिया जाता, यानी यहाँ पे 13 फरवरी तक गए तो 2016 का लीप नहीं लेंगे। तो इन 10 वर्षों में आपके 2 लीप वर्ष हैं, 8 आपके नॉर्मल ईयर हैं। तो कुछ नहीं करना है, जितने नॉर्मल ईयर होते हैं उतने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जितने लीप ईयर है उसका डबल, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो बताइए 2 दिन में 2 लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 4, तो 8 से 12, यानी 12 दिन आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यानी हम 2006 से 12 दिन आगे बढ़ जाएंगे। 12 दिन का मतलब 7 दिन का सप्ताह बन के खत्म हो जाएगा, 5 दिन आगे बढ़ जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे रविवार है, रविवार का मतलब होता है 0, तो 0 + 5 क्या होता है 5, यानी कि शुक्रवार आपका हो जाएगा। 5 दिन जब आगे, जब रविवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, शुक्रवार में आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यानी कि 13 फरवरी 2016 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन 9 एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। सरसी होगा। ठीक है तो देखते हैं, क्वेश्चन 9 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए चलिए क्वेश्चन 9 फटाफट देख लेते हैं। हमने ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, आप देखिए
अगर आप नंबर को देखें तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 27। तो एक बात बताइए, अगर नंबर्स हम फाइंड भी कर लें तो दो नंबर 27 आ गया तो हमारा ऑप्शन तो कैंसिल होगा नहीं, इसलिए हम नंबर्स फाइंड ही नहीं करेंगे, नंबर छोड़ देते हैं। चलिए ये बताइए कि यहाँ पे आपके कितने लेटर्स, लेटर देखिए चारों में चारों लेटर आपके अलग अलग, यानी अगर लेटर हम फाइंड कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यफ का मतलब होता है 6, जी का मतलब 7, आई का मतलब 9 और एल का मतलब होता है 6 से 7 गए यानी प्लस का 1, 7 से 9 गए यानी प्लस का 2, ऐसे 9 से 12 गए यानी प्लस का 3। तो फिर देखिए एक जोड़े, फिर दो जोड़ा, फिर हमने 3 ऐड किया, फिर आगे क्या ऐड करेंगे, प्लस का 4 ऐड करेंगे, यानी 12 प्लस 4 क्या होता है 16, 16 का मतलब क्या होता है पी। आंसर क्या हो जाएगा पी, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे पी लिखा है तो बाकी 3 ऑप्शन कट जाएंगे, पी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक आपका प्यारा सा क्वेश्चन, बेहतरीन छोटा सा क्वेश्चन। आपको सिर्फ 30 सेकंड का समय मिलेगा क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए इसका आंसर बताएं सभी लोग क्लास में। देखिए जो लोग भी जुड़े हैं आंसर देने की कोशिश करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्लास में भी अंजलि, प्रदीप, एक लोग कोई जुड़े हैं वो अपना नाम नहीं लिखे हैं, संगम, उत्कर्ष, वीवो और डेमन किंग। तो आप लोग जो है कि अपना नाम लिखा करें, ठीक है, ताकि पता चले क्लास में कौन कौन बच्चा जुड़ा है, ताकि अगर वो बच्चा जो पीएसएस करने आएगा ना तो फिर जो है उसका देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कहा गया कि इफ राधे ग्रैंडफादर ऑफ राज, अगर राधे जो है राज का ग्रैंडफादर है तो सबसे पहली बात तो कि वह अगर ग्रैंडफादर होगा तो जो राधे होगा ना, यह राज से पहली बात तो अगर राज का वह ग्रैंडफादर है तो राज से 2 जनरेशन ऊपर होगा। कितना जनरेशन ऊपर होगा, 2 जनरेशन और पुरुष होगा। तो इससे राज राधे के बीच में 2 जनरेशन की गैपिंग आएगी और भी राधे जो है +2 मतलब राज से 2 जनरेशन ऊपर बैठेगा। चलिए देख लेते हैं कि किसमें 2 जनरेशन ऊपर बैठा है, आइए देख लेते हैं फटाफट। हमने कहा चलिए राधे यहाँ पे है और राज यहाँ पे, तो राधे से राज जाना तो फिर राम से में कोई लेना देना नहीं है। देखिए हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब यह है कि इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब जो पहला व्यक्ति है ना दूसरे वाले का पिता है, तो राधे टीटू का पिता है, इसका मतलब राधे जो है ना टीटू से 1 जनरेशन ऊपर बैठेगा। कितना जनरेशन ऊपर बैठेगा, 1 जनरेशन ऊपर बैठेगा। यहाँ पर देखिए फिर है जाए, इसका मतलब करण जो है राज का पिता है, यानी करण भी जो है ना राज से 1 जनरेशन ऊपर बैठेगा। तो अभी तक ही जो है राधे राज से 2 जनरेशन ऊपर हो चुका है। अब क्वेश्चन मार्क पे हम किस सिंबल को रखते हैं कि हमारे इस वेरिएशन में कोई भी परिवर्तन ना हो, मतलब कोई भी यहाँ पे अंतर ही ना आए, यानी यहाँ पे हमें चाहिए 0 जनरेशन। अगर बीच में 0 जनरेशन नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये कई जनरेशन ऊपर चले कई जनरेशन नीचे, तो हमारे आंसर आ चुका है कि 2 जनरेशन ऊपर हो चुका है। चलिए देख लेते हैं। हमने सबसे पहले लिखा है एट द का मतलब क्या, एट का मतलब है सिस्टर, सिस्टर का मतलब होता है सर 0 जनरेशन, यानी अगर यहाँ एट रखा जाए तो 0 जनरेशन होगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज देखा जाए, परसेंटेज का मतलब है कि पुत्र, पुत्र का मतलब होता है -1 जनरेशन, कहाँ होते हैं -1 जनरेशन में होते हैं। अगर -1 रखेंगे तो +1 -1 क्या हो जाएगा, +1 बचेगा, तो इसका मतलब राधे 1 जनरेशन ऊपर होगा राज से, 1 जनरेशन ऊपर दादा तो बैठते नहीं, यानी परसेंटेज नहीं लेंगे। चलिए डॉलर देखते हैं। हमने कहा अगर डॉलर लिया जाएगा तो डॉलर का मतलब क्या है, मदर, मदर का मतलब होता है +1 जनरेशन। अब देखिए +1 +1 प्लस का 3 हो गया। अब प्लस का अगर 3 जनरेशन हो गया तो 3 जनरेशन ऊपर भी तो दादा नहीं बैठते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे डॉलर भी नहीं लेंगे। हैज का मतलब क्या, हैज का मतलब पिता है, पिता का मतलब भी होता है +1, यानी हैज भी नहीं ले सकते क्योंकि +3 हो जाएगा। तो फिर आपका बचा क्या, एक ऑप्शन में एट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए फटाफट जल्दी से अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। फिर उससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 12, उससे पहले 12वां क्वेश्चन आपका, 12वां क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन। 105। 105, वेरी गुड।
देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। हमने कहा क्या बोला गया, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल बिटवीन द आवर्स एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज 2:30। अगर 2:30 का टाइम हो रहा है तो क्लॉक में सबसे बड़ा एंगल कितना होगा, यह आपसे पूछा गया। ठीक है, तो जरा देखिए तो क्वेश्चन को। हमने कहा कुछ नहीं किया गया भाई, 2:30 पे बताइए पहले एंगल कितना बनेगा। तो एंगल कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा कुछ नहीं, 11:30 से जो है 11:60 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 6 दूना 12, 120 डिफरेंस लेते हैं, फिर 11 33, 330 डिफरेंस कितना आएगा, 120 और 330 का डिफरेंस कितना आएगा। अगर यहाँ पे 120 है, अगर यह 220 या 320 होता तो 200 का अंतर आता, यानी 210 का अंतर यहाँ पे आपका चला है। हाफ करेंगे इसका, तो हाफ करने का मतलब है कि 105 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। कब, जब आपके सामने 2:30 हो रहा होगा। अब देखिए घड़ी में 2:30 का आपके दो एंगल बनेंगे। अगर 2:30 का समय हो रहा है तो दो एंगल, यह एंगल आपका निकाला हमने कितना, 105 डिग्री। एक एंगल यह बनेगा जो कि 360 से घटाने पर बनेगा। तो 360 से अगर 105 को घटाया जाए तो फिर कितना हो जाएगा आपका, 255 डिग्री ये आपका बचा। ठीक है, तो बताइए अब बड़ा एंगल कौन सा है, लार्जेस्ट एंगल पूछा है ना कि हु इज द लार्जेस्ट एंगल। केवल यह पूछता है कि व्हाट इज द एंगल, अगर केवल एंगल कहता तब हमारा आंसर क्या होता है, 105 डिग्री। लेकिन कहा है लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, तो लार्जेस्ट यहाँ पे 255 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आया जा रहा है, जो कि आपका एक क्वेश्चन होगा और वो आपका आज का होमवर्क होगा। होमवर्क है जो कि छोटा सा सिटिंग एलिमेंट का क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कैसे कमेंट करेंगे, तभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो यह वीडियो आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, उसके थ्रू जो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका जो है कि अगला क्वेश्चन लाया जाए। चलिए फटाफट इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो आज की क्लास जो हम लोग यही क्लोज करते हैं। ठीक है, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।